अपोजिशन इत्तेहाद पारा पारा। एएनपी ने पीडीएम से अलहदगी का बाकायदा ऐलान कर दिया। तमाम ओहदे छोड़ दिए। अमीर हैदर होती का कहना है कि असफल यार वली के अलावा किसी को जवाब दे रही। पीडीएम का कुछ जमातें जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, जाती मफादात में साथ नहीं चल सकते। नोटिस क्यों भेजा, जाले तैश में आ गए। पीपल्स पार्टी का पीडीएम को जवाब ना देने का फैसला। शोकाज नोटिस मातहतों को दिए जाते हैं, हम इनके मातहत नहीं। नैयर बुखारी का सख्त रद्द-ए-अमल। बिलावल भुट्टो की सीनियर रहनुमा को सख्त जवाब तैयार करने की हिदायत। कमर जमान काहरा का कहना है कि पीडीएम का अब कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। 5-6 जमातें इकट्ठे होके एक मीटिंग कॉल करती है और कहती है ये स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग है और उसमें फैसला करते हैं कि जी हम शोकाज देंगे। तो क्या ये जमात, क्या ये फोरम जो है ये 1 या 2 या 4 जमातों के किसी खास एजेंडे पे अमल के लिए बनाया गया है? झुकने और बिकने के भी कोई असूल होते हैं। मौलाना अब्दुल गफूर ने एएनपी को आईना दिखा दिया। इल्जामात मुस्तरद। नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है पीपल्स पार्टी को शोकाज नोटिस नहीं भेजा, वजाहत मांगी। पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद का भरोसा तोड़ा। कानूनी चारागुजोई नहीं है, ये एक इत्तेहाद है। उस इत्तेहाद के एक फैसले को तोड़ा गया और जो उस इत्तेहाद का बयानिया था उसकी नफी की गई। उस पर उस इत्तेहाद ने पूछा है कि ये बता दें कि आपने ये काम क्यों किया। इस वक्त जो है ये 5 मैं महंगाई को मार रही हूँ और बेरोजगारी को मार रही हूँ, क्योंकि पीडीएम अब हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट अब जो है महंगाई और बेरोजगारी। पीडीएम की अहमियत जीरो, ये अपनी मौत मर चुकी। मुआवने खुसूसी तलाक पंजाब फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि मुक्का महंगाई को मारने के लिए है। मरीम नवाज रिटायर्ड हर्ट मैदान में आएंगी तो बात करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पीडीएम का शरासा मुकम्मल बिखर चुका। पुराने सियासी इत्तेहाद टूटने नए बनने लगे। जहांगीर तरीन की मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात। जहांगीर तरीन की अगले हफ्ते आसिफ जरदारी से मुलाकात। इम्कान है तरीन पीटीआई छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। शाहला रजा का ट्वीट, पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, ना इरादा है। जहांगीर तरीन का मौक़िफ़, दावे झूठ का पलंदा करार। कोरोना से मुतासर अजला में मजीद छुट्टियां। 1 से 8वीं जमात तक स्कूल 28 अप्रैल तक बंद। 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे 19 अप्रैल से सख्त SOPs के तहत खुलेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम का ऐलान। शफकत महमूद का कहना है कि 9वीं से 12वीं तक इम्तिहानात मई के तीसरे हफ्ते में होंगे। O लेवल इम्तिहानात भी शेड्यूल के मुताबिक लेने का फैसला। पंजाब के 13 अजला में 8वीं तक तालीमी इदारे ईद उल फित्र तक बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं तक पीर और जुमेरात को क्लासेस की इजाजत होगी। वज़ीर तालीम मुराद रास का ट्वीट, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरावाला, मुल्तान, बहावलपुर, सियालकोट, सरगोधा में इतलाक होगा। फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, DG खान, शेखुपुरा, रहीम यार खान भी शामिल। सिंध में मैट्रिक और इंटरमीडिएट क्लासेस मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी का कहना है कि 1 से 8वीं तक तदरीसी अमल 22 अप्रैल से बहाल होगा। सिंध के तालीमी इदारों में मस्बत केसेस की शरह 2.6%। चीनी स्कैंडल। जहांगीर तरीन के गिर्द घेरा तंग होने लगा। जहांगीर तरीन और बेटा अली तरीन 9 अप्रैल को FIA लाहौर में तलब। जहांगीर तरीन से 2 जबकि बेटे से 1 केस में तफ्तीश की जाएगी। अली तरीन ने वालिद से मिलकर शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड किया। अली तरीन को 5 सवालात के जवाब साथ लाने की हिदायत। पाकिस्तान में शुगर माफिया बहुत मजबूत हो रहा है। शुगर मिल्स ने मिलकर सट्टेबाजी के जरिए चीनी की कीमतों में इजाफा किया। अशराफिया का वसाइल पर कब्जा तरक्की पजीर ममालिक के लिए बड़ा मसला है। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। चीनी 85 रुपए किलो ना हो सकी। हुकूमती दावे अल्फाज तक महदूद। वज़रा चीनी कीमतों की मॉनिटरिंग करें। वज़ीर आला पंजाब ने टास्क सौंप दिया, रोजाना रिपोर्ट करने की हिदायत।
एक और शुगर सट्टाबाज शेख मंसूर की मजीद तहलका खेज इंकशाफात। 6 व्हाट्सएप ग्रुप में से 4 का मेंबर होने की तस्दीक। मार्केट में चीनी की किल्लत पैदा की जाती है। शुगर डीलर सट्टा माफिया को मुंह मांगी रकम देने पर मजबूर होते हैं। हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम के रहनुमा फट पड़े। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई, डॉलर सस्ता होने का फायदा आवाम को क्यों नहीं दिया गया? कुंवर नवीद जमील ने वफाकी हुकूमत पर सवालात की बौछार कर दी। वजीर आजम से सेनेटर अली जफर की मुलाकात। इंतखाबी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। मारूफ कानूनदान को अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। गुजरावाला की तरक्याती मंसूबों का जायजा। वजीर आजम से लॉर्ड नजीर की भी मुलाकात। कश्मीर से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत। पाक रूस ताल्लुकात में अहम मोड़। रूसी वजीर खारजा 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। रूसी वजीर खारजा की वजीर आज़म समेत आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। नैब ने अपोजिशन की आवाज दबाने के लिए जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की। मरियम नवाज ने चौधरी शुगर मिल केस जवाब अदालत में जमा करा दिया। पीटीआई फॉरेन फंडिंग के रिकॉर्ड फराहमी से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज। पीटीआई की दरख्वास्त गुजार को रिकॉर्ड फराहम करने की मुखालफत। फरीकैन के दलाल का जायजा लेकर फैसला सुनाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। वजीर आजम इमरान खान ने सेनेटर एजाज चौधरी को सेनेट में पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया। सेनेटर फिदा मोहम्मद हुकूमती पार्टी के चीफ व्हिप मुकर्रर। पाकिस्तानी मईशत अगले साल 4% शरह से तरक्की करेगी। महंगाई इस साल 10%, आइंदा साल 8% से कम रहने का इम्कान। अगले साल करंट अकाउंट खसारा 1.5% से बढ़कर 1.8% हो जाएगा। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। बल्दियाती इदारों को बहाल न करने पर लाहौर में मुंतखब नुमाइंदों ने मैदान लगा लिया। मेयर लॉ और मुबश्शिर जावेद का कहना है हुकूमत अदालत की तौहीन कर रही है। नोटिफिकेशन जारी ना किया तो ताले तोड़ देंगे। कोयटा में एहतजाजी सरकारी मुलाजमीन का वज़ीर आला और गवर्नर हाउस के घेराव का ऐलान। मुजाहिरीन का 38 यूनियन पर मुश्तमिल ग्रैंड अलायंस का धरना 9वें रोज भी जारी। हड़ताल के बाइस तलबा परेशान। कहीं तेज बारिश, कहीं बूंदाबांदी, कहीं ठंडी हवाएं, कहीं बादल। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में बादल बरस पड़े। कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान।